कुछ टाइमिंग मिसमैच हुआ है। हेलो 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 हेलो। माइक चेक 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 माइक माइक चेक। चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करें बेटा। सब बहादुर बच्चे रेडी? चलिए जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चा लोग, ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार चेक कर लो बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? अनुराधा, अथर्व, अदिति, प्रियांशी, तनिषा, इशिका, आरव, दिव्य, बिंदर, प्रियांशी। ओके बच्चा लोग। रवीना बेटा एक बार चेक कर लीजिए। तनिषा एक बार चेक कर लीजिए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? हर्षिता परफेक्ट बेटा। इधर बच्चों ओके बच्चा लोग। आज हम लोगों का फर्स्ट डे है बेटा, और आप सभी बच्चों ने, अच्छा मेरे हिसाब से एक जनरल इंट्रोडक्शन में अपन बात करें। आप लोगों ने अभी 12th का एग्जाम दिया होगा। 12th का एग्जाम दे चुके बेटा आप लोग, और 12th का रिजल्ट अब आपका अवेटेड है। सभी बच्चे एमपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड अभी एमपी बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ होगा बच्चा लोग, है ना? सीबीएसई बोर्ड तो पेंडिंग है बच्चा, सीबीएसई बोर्ड चल रहा है अभी। ओके, और कैसे रहे बेटा आप लोगों के पेपर? अच्छे रहे? फर्स्ट क्लास? ओके। ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले सारे बच्चे भी एमपी बोर्ड की एग्जाम दे चुके होंगे बेटा, और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे तो भी एग्जाम दे ही रहे हैं, कोई इशू नहीं। ओके बच्चा लोग, मयंक, माही, अनुराधा, हर्षिता, दिव्य, तनिषा, आरव। ओके बेटा। अब बच्चों दो मिनट हम स्टार्ट कर लेते अपनी स्लाइड। चलिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन चेंज नहीं हुआ बेटा आपका? एक सेकेंड। स्क्रीन रोटेट नहीं हुआ है बेटा आपका, ऑनलाइन वाले बच्चों। ऑनलाइन वाले बच्चों को स्क्रीन जा नहीं रहा है। हाँ, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए बेटा, दो मिनट बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों टेक्निकल इशू वो रिजॉल्व कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी इंटेलिजेंट बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा इस बात के लिए बेटा कि आपने सीए जैसे इतने इंपॉर्टेंट प्रोफेशन को ज्वाइन किया है, और ये अपने आप में हाईली रेपुटेटेड प्रोफेशन है। मैं खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, माई सेल्फ सीए मनोज प्रजापत, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं आप लोगों को फाउंडेशन के अंदर अकाउंट और साथ ही साथ इंटरमीडिएट में हम लोग एडवांस अकाउंट भी पढ़ाते हैं। इसको भी ओपन कर देना बेटा थोड़ा सा, संस्कार इसको भी ओपन कर देना नीचे से। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कर लीजिए एडजस्ट, हो गया। हाँ बच्चों, तो आप देखिएगा बेटा, आप लोगों को शायद पता होगा, अच्छा कुछ बच्चों ने फाउंडेशन के लिए एनरोलमेंट करा लिया है बेटा? कितने बच्चों ने फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है?
करा लिया आप लोगों ने? ओके 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 बच्चा, ओके बेटा। बच्चों, इस प्रोफेशन की खासियत अगर देखी जाए ना, तो अकाउंट फील्ड का सबसे बड़ा प्रोफेशन, वर्ल्ड के मोस्ट अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन में से एक। और आप जानते बेटा, एक सीए के तौर पर आपके एक सिग्नेचर की कीमत कितनी होती है? यानी हिंदुस्तान की जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में पब्लिक का पैसा लगा है, लेकिन हर कंपनी को एवरी ईयर अपने हिसाब किताब चेक कराना, ऑडिट कराना कंपलसरी है। और ऑडिट कौन करेगा? वो ऑडिट करेगा आप लोग, सीए लोग। हिंदुस्तान में लाखों कंपनी है बच्चों, और आए दिनों नई कंपनी बनती चली जा रही है। और ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में यह भी आ सकती है कि सर, बहुत सारे पुराने भी सीए हैं। अब जैसे आज की तारीख में हम लोग आपसे पहले सीए बने हुए हैं, तो ज्यादातर कंपनी हमारे पास आएगी, और ज्यादातर कंपनी अगर हमारे पास आएगी और हमारे पास वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो ऐसे केस में बोलो जी, काम ज्यादा होने के कारण हम उतना क्वालिटी वर्क ही नहीं कर पाएंगे। हम लोगों की भी ऑडिट की लिमिट है। एक सीए 20 से ज्यादा कंपनी ऑडिट नहीं कर सकता है। आज बताओ, अगर हम अच्छे से एस्टेब्लिश भी हो गए, तो एक सीए ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनी का ऑडिट करेगा? 20, नॉट मोर देन 20। तो आपके लिए तो स्कोप है ही ना। अब ये क्यों सोचते हो कि हम फ्रेश नए सीए बने तो हम लोगों को वर्क कहां से मिलेगा? बिल्कुल है, क्वालिटी भी तो मेंटेन करनी है। और यही नहीं बेटा, ये इतना बड़ा प्रोफेशन है, इसमें ऑडिट से लेके, इंटरनल ऑडिट से लेके, टैक्स ऑडिट से लेके, कंसल्टेंसी, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, ठीक इसी तरह से लीगल लिटिगेशन के मैटर, बहुत सारे मैटर्स हैं जो आप लोग की डील कर सकते हैं। तो वर्ल्ड के रेपुटेटेड प्रोफेशन में से एक है बच्चों। और अच्छे से आप लोगों ने अगर ये डिसीजन लिया है, तो बिल्कुल हमें इस डिसीजन पर कमिटमेंट के साथ काम करना है बेटा। एक बड़ी बात ये आती है कि जैसे यार आप लोग मार्केट में बताते हो कि आपने सीए ज्वाइन कर लिया, तो कई बार जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं या हमारे पेरेंट्स के जो कनेक्टेड लोग होते हैं, कई बार आपको डराते हैं। डराने की कोशिश हुई क्या बच्चा लोग? कितने बच्चों को मार्केट में, मतलब जनरल मार्केट में बात करो, एक जनरल बात करो बच्चों, कुछ लोगों के द्वारा डराने की कोशिश हुई? डराने की कोशिश हुई? उधर बच्चों, उधर बच्चों, उधर बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, प्रियांशी, माही, तनिषा, बिंदर, ओके, पेरेंट्स के फ्रेंड, ओके ओके ओके, वेरी गुड। देखो, एक बात तो मैं आपको बता दूं, आपके साथ हमेशा हर परिस्थिति में आपके साए के तौर पर आपके पेरेंट्स तो हमेशा खड़े। एक अडिग चट्टान के तौर पे आप पे भरोसा करके खड़े पेरेंट्स, और उनके दिमाग में तरह तरह के इनपुट डालने वाले जमाने में बहुत सारे जो आपके शुभ चिंतक हैं, बनते शुभ चिंतक है बेटा, हाँ। लेकिन कई बार आपको यह भी देखना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है, वो वास्तव में आपका शुभ चिंतक है या आपके होने वाले शुभ से चिंतित है? नहीं समझे मेरी बात? आप समझ रहे हो बेटा? तो कई बार हमारे जो आसपास के इर्द गिर्द लोग होते हैं, वो पेरेंट्स को आके इनपुट देते हैं और बोले सब टफ है, बच्चा कर लेगा क्या? चार और एग्जाम्पल खड़े कर दिए, बोले सब वो नहीं कर पाए। मैं पहली फुर्सत में, मेरे पास कोई भी पेरेंट्स आते हैं ना बेटा, मैं उन लोगों को सीधी सी बात बोलता हूं, आप किसी भी बच्चे को अंडर असेस मत करो। हर बच्चे के अंदर सीए बनने का पोटेंशियल है, सीए बनने का माजदा है, क्वालिटी है। उसको समय देना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा।
और जो रिक्वायर्ड टाइम है आप उसको दो। हर बच्चा अपने आप में, मैं तो बोलता हूं कि इस प्रोफेशन के अंदर हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो बिलो एवरेज वाले बच्चे, बिल्कुल रूरल एरिया में, गांव में खेती किसानी करते थे, और पढ़ने के नाम पे 12th तक सरकारी स्कूल में जब परीक्षाएं होती थी तब जाके बैठ जाते थे। मास्टर ने बोल दिया कि आज एग्जाम है तो चले जाते थे, जैसे तैसे पास भी हो जाते। लेकिन जब 12th पास करा, इंदौर शहर में आए, क्लासेस की इंफॉर्मेशन ली, सीए प्रोफेशन को सुना, और लगा क्या 12th तक का जीवन तो हमने अपने हिसाब से जी लिया, यहां से 2 साल 3 साल ये हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण साल हैं, और ये 2 साल 3 साल मेहनत कर ली तो आगे की लाइफ हम अपनी शर्तों में जी सकते हैं। और इफेक्ट है यार बेटा, 12th तक कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो पेरेंट्स का कहना बनता है, बोले साहब हम तो 10th में ही बच्चों को सीए प्रोफेशन या 9th से ही प्रोफेशन में डालना चाहते हैं। हम उनको बोलते नहीं, आप एक काम करो, 12th तक उसको जीने दो, जैसा उसका स्टडी करना करने दो। 12th के बाद से यहां से जो 3 साल है, यहां से वो 3 साल बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर ले। और किसके लिए मेहनत कर ले भाई? अपने लिए मेहनत कर रहा है वो। पेरेंट्स तो आपके साथ चट्टान की तरह खड़े में आप पे भरोसा करके, ब्लाइंड फेथ करके, वो हर तरह से आपको मदद कर रहे हैं, और किसी प्रकार की आपको तकलीफ भी नहीं आने देंगे। वो कितनी तकलीफें सहते वो तो आपको पता ही नहीं लगेगी यार। अब कम से कम 3 साल हम मेहनत करके, और वो भी अपने लिए, सीए बन जाओगे तो कौन सा अच्छा खासा रेम्युनरेशन में से एक बड़ा अमाउंट आप अपने पेरेंट्स को दे दोगे यार? वो तो इस बात से खुश होंगे कि चलो मेरे बच्चे आज अपनी पैरों पर, अपनी पहचान के साथ खड़े। तो यार देखो, मेरा तो सीधा सा कहना है बच्चा लोग, आप सब बच्चे देखो 12th एग्जाम दे चुके हो, मैच्योर्ड बच्चे हो, अपना भला बुरा आज की तारीख में जानते हो, समझते हो। वो नहीं समझते हो तो आज से अपने को मैच्योरिटी लेवल दिखाना है। आपके जो माता पिता हैं, लगभग आप मान के चलो मेरे हिसाब से 45 से अबो की एज के ही हैं, 45-50 के आसपास ही होते हैं। और ऐसी स्थिति में बेटा, आज जिस तरह का लाइफ स्टाइल है, उनका टेंशन क्या होता है पता है आपको? उनके दिमाग में होता है, साला कभी भी कोई भी इतनी भाग दौड़ के जीवन, तनाव के जीवन में शुगर, बीपी, थायराइड, इस तरह का कोई भी लाइफ स्टाइल डिसीज लेके बैठ गए और उसने आगे चल के कोई दिक्कतें दे दी, तो वो ये चाहते हैं कि भाई मेरे सामने मेरा बच्चा सेटल हो जाए, उसको मैं सेटल कर दूं, उसके पैर पे खड़ा कर दूं। तब यही तो है ना यार, यहीं से 3 साल है यार। तब देखो, पहली बात लाइफ में, पहली बात देखो, कुछ बेसिक चीजें मैं बताना चाहूंगा। अगर आपको कोई भी बंदा बोले कि आपके 10th में कितने परसेंट रहे, 12th में कितने परसेंट रहे, देखो मैंने आती परसेंटेज नहीं पूछा आपसे, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि कोई बच्चा अगर 12th सप्लीमेंट्री में भी पास अगर हुआ है ना, सप्लीमेंट्री में पास हुआ, लेकिन वो आज से सोच ले कि नहीं यार, अब मेरे को मेरे जीवन के लिए कुछ करना है और ये 3 साल करूंगा। और किसके लिए करोगे? आप अपने लिए करोगे। और वो भी क्लियर है बच्चा। क्या क्लियर है? सुन लो, ये जो 3 साल है, या तो ये 3 साल मेहनत कर लो और कोई डिग्री लेके अपनी पहचान बना लो, नहीं तो देश में 140 करोड़ लोगों की भीड़ के अंदर अपनी गिनती है। आज डिग्री लेके क्वालिफाइड हो जाते हैं, मुश्किल से 3-4 लाख लोगों के अंदर अपनी गिनती होगी और प्रोफेशनली क्वालिफाइड कहलाओगे। हिंदुस्तान क्या, दुनिया के किसी भी कोने में जाके खड़े हो जाओगे तो एक अच्छा, अट्रैक्टिव, हैंडसम रेम्युनरेशन कमाने की हर स्थिति में रहोगे। तो या तो ये 3 साल हम मेहनत कर लें, और कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये 3 साल मक्कारी कर लेते हैं। बेचारे पेरेंट्स घर पे से पैसा भेज रहे हैं, हॉस्टल की लाइफ बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंडशिप में घूम रहे हैं, और घर से बाहर पहली बार निकले तो बोले साहब हॉस्टल लाइफ देख रहे हैं, और ऐसे में ये 3 साल कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद जब आप वर्किंग लाइफ में आओगे, हर बच्चे को आगे पीछे चल के तो वर्किंग लाइफ में आना ही है ना यार।
और जब वर्किंग लाइफ में आओगे तो तय बात है हमें दूसरों की शर्तों पर काम करना या जीना पड़ेगा। आज अपने अंदर पोटेंशियल होगा तो जहां खड़े हो जाओगे ना, वहां से कुछ कमा के उठोगे। तो मेरा तो कहना है बेटा, पहली बात तो नेगेटिव चीज कुछ भी दिमाग में नहीं रखोगे, पहली बात। सब बच्चों के फंडे क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चों? माही परफेक्ट बेटा। तनिषा, मयंक, इशिका, अदिति, प्रियांशी, प्रतिभा, अर्णव, आरोही, पक्का बेटा। अनुराधा, पक्का बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहला सिद्धांत, अपनी क्लासेस का पहला सिद्धांत मैं बता दूं, कोई भी आपसे परसेंटेज पूछे और आपसे ये बात करे कि यार आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, परसेंटेज यहां पर कोई पैरामीटर नहीं है सीए का। कोई 99% भी लेके आ गया हो ना बच्चा, कोई बहुत पढ़ाकू बच्चा 99% भी लेके आ गया हो और वो रट के याद करके लेके आ गया हो, तो ये फील्ड ही अलग है, खेल ही अलग है। यहां आपको टीचर के साथ सारी चीजों को समझना है, अपने कंसेप्ट क्लियर रखना है, एक एक बारी के लिए आपको तैयार रहना है। और सबसे बड़ी बात, आपके साथ जो टीचर्स हैं वो मैं दावे से बोलता हूं बेटा, सेंट्रल इंडिया के सबसे लीडिंग टीचर्स और एक्सपीरियंस्ड टीचर आपके साथ हैं। आपको जितना इन टीचर से पूछना है पूछो, टारगेट रखो रैंक का। यहां से बेटा कितने 3 साल की तो बात है यार, और 3 साल भी नहीं बोलता हूं मैं तो। देखो चलो सुनो, मैं और इस चीज को छोटा करता हूं। देखो चलो, अब सुनना 2 मिनट मेरी बात। बताओ जी, आज कौन सा मंथ चल रहा है बताओ? ये अपन मार्च वाले महीने में, बराबर बेटा? सुनो मेरी बात यार, देखो टारगेट, 3 साल के टारगेट को भी छोटा कर देता हूं यार, है ना? छोटा टारगेट होगा तो और मन लगेगा। बताओ आपकी एग्जाम कब आनी है? है ना बच्चा? बताओ मार्च से सितंबर तक जोड़ लो, कितने महीने अपने? सितंबर को छोड़ दो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने? ये देखो बच्चों, ये 6 महीने अपने पास है। 6 महीने में कितने पेपर तैयार करने अपने को? 4 सब्जेक्ट तैयार करने। और जब इतने एक्सपीरियंस्ड टीचर आप लोगों के साथ हैं तो 6 महीने के अंदर 4 पेपर बहुत इजीली हम तैयार कर लेंगे। और 4 में से 2 पेपर तो एमसीक्यू बेस्ड है यार। देखो हर पेपर का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड होते तो एकदम से याद करने, लर्न करने का, रट्टाफिकेशन करने का हेडक तो खत्म होता ना। समझने पे फोकस देना है ना बेटा, ब्रेन को डेवलप करने पे फोकस देना ना बच्चों। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसके अंदर भी आप सिलेबस उठा के देखोगे तो 11th-12th के सिलेबस पर बेस्ड बहुत सारी चीजें हैं यार। तो 4 महीने के अंदर फाउंडेशन क्लियर करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं बेटा, बिल्कुल कमिटमेंट। देखो ये अपने को ये 4 पेपर तैयार करके ये 6 महीने के समय के अंदर हमें क्लियर करना, ये कमिटमेंट अपने साथ रखना है। और अब देखो टारगेट कितना छोटा कर देता हूं मैं। ये सितंबर हमें एग्जाम क्लियर करनी ही है, और ये सितंबर से अगले सितंबर यहां आएगा हमारा सीए इंटर, और सीए इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2। ये बोलो जी यहां से यहां तक आपको कितना समय मिल रहा? पूरा 1 साल। 1 साल के अंदर कितने पेपर तैयार करने आपको? 6 सब्जेक्ट। जज्बा इतना रखो, सुन लो बेटा, जज्बा इतना रखो, सितंबर में एग्जाम देनी है और क्लियर करना है डे 1 से। हम क्लियर नहीं होंगे तो कोई क्लियर नहीं होगा। इतनी अपने अंदर कैपेबिलिटी पैदा करो। और सितंबर में एग्जाम दी, सितंबर में एग्जाम क्लियर करनी है, अगले दिन से इंटर की तैयारी करनी है। इंटर की तैयारी करके हमें सितंबर 2027 में इंटरमीडिएट, साल भर मिलेगा आपको 6 पेपर ही तैयार करने, और सारे पेपर इंटरेस्टिंग पेपर है इंटरमीडिएट के। इनकम टैक्स जीवन में सीखने को काम आएगा, जीएसटी पूरे लाइफ टाइम आपको काम आएगा, ऑडिट आपको काम आएगा, फिनेंस आपको काम आएगा, कैसे बैंक से फाइनेंस लेते हैं और किस तरह से हम फंड का अरेंजमेंट करते हैं। सारे सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए, प्रैक्टिकल लाइफ में सिखाने लायक सब्जेक्ट है।
और अब देखो बेटा, यहां से अगर मैं बोलूं ना, आप सुन लो मेरी बात बहुत ध्यान से, यहां से सिर्फ कितने साल मेहनत करनी? 1.5 साल बस। मैं नहीं बोलता हूं 3 साढ़े 3 साल, मैं बोलता हूं 1.5 साल, बस 1.5 साल आप दे दो। क्यों 1.5 साल? 6 महीने में फाउंडेशन, 1 साल के अंदर इंटर क्लियर करना है। ये जैसे ही यहां पर एग्जाम क्लियर कर लोगे, आप बताओ 1.5 साल बाद ही आप कहां पहुंच जाओगे बताए? सीए फाइनल। मात्र 1.5 साल। अरे बीकॉम फाइनल में पहुंचने में तो 3 साल लगेंगे। आपके साथ वाले जो बच्चे हैं ना, जो बीकॉम अभी टारगेट रखेंगे, वो बीकॉम फाइनल में पहुंचने में उनको 3 साल लगेंगे, आप 1.5 साल के अंदर सीए फाइनल पहुंच जाओगे। और सीए फाइनल मजाक नहीं है। अभी मैं बाहर से एक बच्चे को बुला के आपके सामने लाके खड़ा कर दूं और ये बोलूं ये सीए फाइनल का बच्चा है, आप उसकी बात को बहुत गौर से सुनोगे और फाइनल में 1.5 साल बाद आप पहुंच जाओगे। तो 1.5 साल तो मेहनत कर सकते हो यार, 1.5 साल तो हम अपने लिए खपा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें भी बहुत से बच्चों के दिमाग में बात आएगी, सर सीए तो नहीं बन गए। अरे भाई, यहां से सीए बनना और आसान होता है, क्योंकि यहां से फिर आपको क्या करना है? किसी भी सीए के अंडर में 2 साल की ट्रेनिंग लेनी है, आर्टिकलशिप करनी है। उस सीए के ऑफिस में इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ऑडिट है, फिनेंस है, सारे जो जो थ्योरेटिकली पढ़ते हो प्रैक्टिकली देखना है। और अब एक बात बताओ यार बेटा, ये 2 साल आपको मिलेंगे और 2 साल बाद आपकी फाइनल की एग्जाम आएगी। फाइनल के अंदर 8 पेपर हैं। मैं बोलता हूँ 2 साल के अंदर 8 पेपर तैयार करने, एक एक पेपर भी, एक एक पेपर भी, एक एक पेपर भी घर पे बैठ के सवेरे मतलब मॉर्निंग में पढ़ लिए 1 घंटे या इवनिंग में पढ़ लिए, उसके बाद आप दिन भर सीए के यहाँ आर्टिकलशिप भी कर रहे हैं, बैंकों में जाके हिसाब किताब चेक कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के हिसाब किताब चेक कर रहे हैं। यार 2 साल के अंदर 8 सब्जेक्ट तैयार नहीं कर सकते क्या? फाइनल तो और स्मूथ है और इजी है। तो मैं बोलता हूं बेटा, टारगेट को छोटा करो। टारगेट को छोटा कैसे करोगे? अपने को टारगेट कितने साल का लेके चलना? अभी 1.5 साल बस, फाइनल निकल जाएगा। मैं दावे से बोल रहा हूं। क्यों निकल जाएगा? 2 साल, वो भी 8 पेपर। 8 में से बेटा 6 पेपर तो वही है जो इंटरमीडिएट में पढ़े। बस इंटरमीडिएट में हम एक इंडिविजुअल लेवल तक का, एक छोटे लेवल का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, वहां थोड़ा सा और एडवांस पढ़ते हैं। सब्जेक्ट तो वही है। तो बेटा देखो, सिर्फ 1.5 साल मेहनत करनी है ना। अपने को 1.5 साल के अंदर ही अपने को अपनी हैसियतें पता लग जाती है कि हम कहां पर हैं। और हम कहां पर हैं? हम तो बोल रहे हैं हम तो जीरो पे, हम तो गधे हैं। लेकिन हम अपने आप को डेवलप करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, और वो इच्छा शक्ति रख लेंगे बेटा। कोई सीए बनने वाला कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या भगवान नहीं है, बस वो सिंसियरिटी चाहिए। और मैंने तो कितना बोला आपको कि भैया, जो बच्चा 12th में सप्लीमेंट्री के अंदर पास अगर हुआ, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आज की तारीख में इंदौर में हैं कुछ ऐसे सीए जिनसे मैं आपको मिलवा भी सकता हूं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपको बोलता हूं कि कई ऐसे स्टूडेंट जो कि 12th तक स्टडी को स्टडी समझते ही नहीं थे, दिन में खेती किसानी कर रहे हैं, मास्टर साहब ने बता दिया आज एग्जाम देने जाना, एग्जाम देने चले गए, पास भी होते आए, कैसे पास हुए पता नहीं। 12वीं में आने के बाद अब लगा कि नहीं यार, अब 3 एक साल जो है कुछ कर लेना चाहिए। यहां से जाग गए तो सवेरा है ना बच्चा लोग? पक्का? चलो अब मेरे को बताओ, आपके मन में मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं उसके पहले देखो, एक बात तो मैंने क्लियर कर दी, अपने आप को किसी भी कीमत पे अंडर असेस नहीं करोगे, 1.5 साल दोगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो भी टीचर आए हैं, हर टीचर से आप पूरी तरह से, सारे टीचर नॉलेज में परफेक्ट है। आप अपना जो भी डाउट है, जो भी आपकी जिज्ञासा है, बिल्कुल पूछो, ताकि आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। आप यहां सीखने के लिए आए हो, है ना बेटा? तो पूरी टीम 100% डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ आपके साथ लगी। चलो बताओ बेटा मेरे को, आप पहले तो बताओ
आपके मन में कुछ भी डाउट, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, बाहर के लोगों ने कोई डाउट आपके दिमाग में या पेरेंट्स के दिमाग में डाल के रखे हों, प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी, तो आप बिल्कुल पूछो। आज पहले दिन हम जनरल डिस्कशन करके एक एक चीज क्लियर कर लें। हाँ बेटा। ओके बेटा, क्या नाम बेटा आपका? शुभ माहेश्वरी। ऑनलाइन वाले बच्चों, एक मिनट, शुभ ऑनलाइन का एक डाउट ले लूं पहले, है ना, कि ऑनलाइन के डाउट आगे बढ़ जाएंगे। अनुराधा का डाउट है, सर मेरा एक डाउट था कि मैं 12th में हिंदी मीडियम से किया है और सीए हिंदी मीडियम से करूं या इंग्लिश मीडियम से करूं। ओके बेटा, हाँ अभी ऑनलाइन वाले बच्चों अब रुकना बेटा, हाँ पहले मैं एक एक बच्चे का डाउट क्लियर कर दूं। अनुराधा पाठक का पहला डाउट है कि सर मैंने 12th तक हिंदी मीडियम रखा है। देखो अनुराधा, अपने सीए एग्जाम का जो पैटर्न है मैं आपको बता दूं। अपनी इंस्टीट्यूट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम को एक्सेप्ट करती है, और आप हिंदी मीडियम में भी एग्जाम दे सकते हैं, और सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, बल्कि सीए फाइनल तक हिंदी मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं। बस आपको इतना काम करना पड़ेगा कि कुछ जो अपने सीए प्रोफेशन के जो कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, वो पेपर जरूर इंग्लिश में आते हैं, जैसे कि अकाउंट का पेपर है। अब यार अकाउंट तो अनुराधा अपन हिंदी में कर नहीं पाएंगे ना बेटा, अकाउंट तो अपने को किसे करना पड़ेगा, इंग्लिश में करना पड़ेगा। और वैसे भी यार एंट्री करते हम, लेजर बनाते हैं, सारे अकाउंट बनाते हैं, वो हमें इंग्लिश में बनाने पड़ेंगे। नरेशन लिखते इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर करेंगे कि अकाउंट के पेपर के अंदर जो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरी आप हिंदी में लिख दो, क्वेश्चन के नीचे हम नोट लगाते वो नोट आप हिंदी में लिख दो। तो बच्चा अनुराधा, इंस्टीट्यूट आपको हिंदी मीडियम में भी सीए फाइनल तक की एग्जाम देने की अनुमति देती है। सिर्फ अकाउंट सब्जेक्ट ये आपको इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। थ्योरी आप हिंदी में लिखो, उसके नीचे जो नोट लगाना है, कोई अजम्पशन लिखना है तो वो नीचे नोट भी आप हिंदी मीडियम में लगाओ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, है ना। अच्छा, जब आप सीए के ऑफिस में जाओगे, तय बात है वहां फाइनल तक आते आते आपके पास इतना लंबा समय हो जाता है कि आप अपने आप में एक कम्युनिकेशन करने वाली इंग्लिश तो डेवलप कर ही लेते हो। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं इंग्लिश में कन्वर्जन कर सकती हूँ, तो फिर इंग्लिश में अपने मतलब अपने मीडियम को अपन कन्वर्जन कर सकते हैं, तो फिर आप इंग्लिश में आ जाइए। और अगर आपको लगता है हिंदी में कंफर्ट हो तो मैं सजेशन दूंगा हिंदी में एग्जाम दे दो। एक बार सीए कंप्लीट हो जाओ, जो भी अपने को करना है आगे चल के, जब फाइनल के 2 साल रहेंगे बराबर ना, फाइनल के 2 साल, एक बार इंटर तक की डिग्री तो कंप्लीट कर लो, फाइनल के कितने रहेंगे 2 साल, उसमें अपनी इंग्लिश को डेवलप करते चले जाना है और हो जाएगी डेवलप। और अपनी इंग्लिश को डेवलप करने के लिए ज्यादा बेटर है बीकॉम अपन एग्जाम देते, बीकॉम में अपने को परसेंटेज का लोड ही नहीं होता है, बीकॉम इंग्लिश मीडियम में दो तो एग्जाम में वो राइटिंग प्रैक्टिस अपनी आ जाती है, राइटिंग का एक मोमेंटम आ जाता है यार। तो इसलिए मीडियम का हेडक मत रखो, मीडियम अगर हिंदी है तो फाइनल तक भी आप हिंदी दे सकते हो, ओवर द पीरियड डेवलप कर लेंगे, है ना बच्चा। ओके, भविष्य का कहना है गारंटी है क्या कि बाद में जॉब का। ओके, 2 मिनट रुकना बेटा। हाँ बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, भविष्य किस बच्चे का क्वेश्चन था बेटा? भविष्य त्रिपाठी कि बाद में जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है क्या? देखो बेटा, अपनी सीए प्रोफेशन में या तो आप सर्विस में जा सकते हो या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस कर सकते हो मतलब अपना खुद का ऑफिस डाल के एक सीए के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे इंदौर शहर में आप देखोगे इतने सारे सीए अपना खुद का ऑफिस डाल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके अंदर भी वो जमाने चले गए भविष्य जहां पर कि एक ही सीए इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस सारे काम करता था। आज का जमाना जैसे डॉक्टर में स्पेशलाइजेशन का जमाना ना बेटा, वैसा सीए प्रोफेशन भी स्पेशलाइजेशन का है। जैसे आज कई ऐसे सीए जो सिर्फ जीएसटी देखते हैं, बोलो पूरे एमपी में जीएसटी का टेक्निकल मैटर मेरे पास आना चाहिए। कुछ ऐसे सीए सिर्फ फाइनेंस देखते हैं, कुछ ऐसे सीए जो सिर्फ इंटरनल ऑडिट देखते हैं, कुछ ऐसे सीए हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट अफेयर यानी कंपनी के मैटर्स देखते हैं। तो क्या है बेटा, आपके पास प्रैक्टिस के लिए पूरा स्कोप खुला पड़ा है एक,
और जॉब के लिए तो कमी नहीं है बच्चा, अपने अंदर पोटेंशियल होना चाहिए और रेमुनरेशन की भी लिमिट नहीं है। एक सीए 1 करोड़ भी कमाता है, एक सीए 5 करोड़ भी कमाता है। हम अपने सीए में नॉलेज जो गेन करते हैं, ट्रेनिंग जो लेते हैं, उससे सामने वाले को कितने अच्छे से सर्विसेज दे सकते हैं, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। बराबर है बेटा? तो भविष्य बिल्कुल इस बात का टेंशन नहीं, जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल है, वर्किंग सिक्योरिटी बिल्कुल है। भविष्य के बाद बिंदर, सर मैंने 12th हिंदी मीडियम से किया है। तो बिंदर कोई दिक्कत की बात नहीं ना बेटा, अगर आपने हिंदी मीडियम से किया है, 12th हिंदी मीडियम से किया है, फाउंडेशन में भी देखो अब 4-6 महीने के अंदर मीडियम चेंज करने में थोड़ा सा टफ चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। फाउंडेशन भी आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लो ना, क्या दिक्कत है यार? बराबर। और जरूरत पड़े तो मैं तो बोलता हूँ इंटर भी हिंदी मीडियम में कर लो, और इंटर के बाद जब आपके पास 2 साल रहेंगे तब तक अपन जो भी मीडियम चेंज करना तब कर लेंगे। और हाँ, इतना जरूरी है बेटा बिंदर, ये ध्यान रखना कि फाउंडेशन में अगर आपने हिंदी मीडियम लिया तो जो कोर पेपर, मेन पेपर है जैसे अकाउंट, वो इंग्लिश में रहेगा। इंग्लिश में रहेगा इसका मतलब जो अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वो इंग्लिश में करेंगे, और जो नीचे नोट लगाना होता है, थ्योरी लिखनी होती है, वो हिंदी में लिखना रहेगी बेटा, है ना? और इतना तो कंफर्टेबली कर ही लेंगे बिंदर। तो अगर आप हिंदी मीडियम में कंफर्ट है तो कर सकते हैं हर्षित, है ना बेटा? कोई दिक्कत की बात नहीं। हर्षिता, एक एवरेज स्टूडेंट सीए कर सकता है, क्लियर कर सकता है, क्योंकि मुझे बोला है कि नहीं कर सकता। हर्षिता, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया बेटा, मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने रख सकता हूं बच्चा, कि जो बच्चे 12th में सप्लीमेंट्री में पास हुए हैं उनके परसेंटेज का कोई मायना नहीं, लेकिन आज से अगर बच्चा कमिटमेंट कर लेना तो ऐसे केस में बहुत अच्छे से कर सकता है बेटा, है ना? इसे बिल्कुल कहीं नेगेटिव या कहीं अपने मन में किसी दूसरे बच्चे से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, ऑफलाइन वाले बच्चों को डाउट? हाँ बेटा, आपका शुभ, शुभ माहेश्वरी, आपका क्या डाउट था शुभ? बराबर, ओके बेटा, ओके बच्चा, ओके बेटा। सुनो बेटा मेरी बात, शुभ माहेश्वरी ना, शुभ माहेश्वरी का क्वेश्चन है कि सर मैं पीसीए में स्टूडेंट हूं, अकाउंट मैंने पढ़ानी है, क्या मैं सीए कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, या फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? मेरी बात सुनना बेटा शुभ, आपके नाम में ही शुभ है, बिल्कुल कर सकते हो। और कई कई बार तो हमारा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं कि जो नॉन कॉमर्स वाला बच्चा होता है ना यार, कई बार वो बच्चा पहले एग्जाम क्लियर मार लेता है। कैसे? वो ऐसे कि नॉन कॉमर्स वाला बच्चा और ज्यादा डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, तो वो और ज्यादा फोकस हो जाता है। अच्छा, कॉमर्स वाला बच्चा क्या करता है? अगर हम अकाउंट का सिलेबस ही उठा के देखें, बहुत सारे चैप्टर 11वीं 12वीं में पढ़े हुए हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है। बच्चा क्या सोचता था, अरे यार मैंने तो 12th में डेप्रिसिएशन पढ़ा है यार, यहां पर भी डेप्रिसिएशन है, आता है, लेकिन आता उसको 12th लेवल का है। अब वो उस चक्कर में क्या करता है कि यार थोड़ा कम ध्यान देगा, इसी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, 12th में पढ़ा हुआ रेक्टिफिकेशन, उसके दिमाग में ओवर कॉन्फिडेंस होता है और बोलो आता है। समझो बच्चा, थोड़ा सा मन में क्या आ जाता है, आता है कर लेंगे, आता है कर लेंगे, उस चक्कर में वो टाइम किल कर देता है। और जबकि नॉन कॉमर्स वाला बच्चा डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, वो टाइम की कीमत समझता है और फोकस हो जाता है और वो करता है। और मैं आपको कई ऐसे एग्जांपल, अभी इंटरमीडिएट में एक बच्ची बैठती बेटा, जिस दिन वो बच्ची हमारे पास फाउंडेशन की बैच में आई थी ना, उसको डेबिट क्रेडिट का मतलब भी नहीं पता था। उस बच्चे को मैं कभी आपसे मिलवाऊंगा, अभी सी इंटरमीडिएट की एग्जाम दे रही है। वो बच्ची डेबिट का मतलब डॉक्टर समझती थी, बोले डीआर मतलब डॉक्टर, खुद बच्ची बताएगी। और पहली बार में फाउंडेशन एग्जाम क्लियर मार लिया, पहली बार में। ऐसे ही नहीं, इसके 2 अटेम्प्ट पहले एक बोहरा कम्युनिटी की बच्ची थी, उसका मैं नाम आपको बताऊंगा, हमारी स्टूडेंट थी। वो बच्ची जो है नॉन कॉमर्स स्टूडेंट थी, और
उस बच्ची का भी क्वेश्चन यही था कि मैं कॉमर्स सब्जेक्ट में कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। वो इंदौर की अकाउंट सब्जेक्ट की टॉपर रही है फाउंडेशन के अंदर। कारण क्या होता है, देखो अपन, मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट हूं, लेकिन नॉन कॉमर्स पीसी वाला क्या होता है, उसकी सिटिंग कैपेसिटी होती है, सिटिंग का स्टेमिना बना होता है। अब उसके अंदर एक डर डर वाली आत्मा और बढ़ जाती है, तो सिंसियर हो जाता है, उस सिंसियरिटी के कारण अच्छा क्रैक कर जाता है। और फाउंडेशन वाला बच्चा कई बार, हर बच्चे की बात नहीं करो, कुछ बच्चे कई बार क्या करते हैं, थोड़ी सी लापरवाही, अरे यार आता है यार, डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है यार, रेक्टिफिकेशन पढ़ा है यार, इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है यार, चलो इसको बाद में देख लेंगे। और बाद में देखने के चक्कर में आज अपन मेज देख के आ जाते हैं, आज अपन बाहर घूम के आ जाते हैं, 2 दिन अपन घर होके आ जाते हैं, वो मोबाइल पे हम स्क्रीन टाइम स्क्रॉल कर रहे हैं, वो मोबाइल पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं। नॉन वही 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 बच्चा अगर अपने प्रति जिम्मेदारी का एहसास कर ले कि नहीं यार, ये सोशल मीडिया और इन सब में जो मैं स्क्रॉलिंग में टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, लगाओ टाइम, कोई दिक्कत नहीं, एक टाइम लिमिट कर दो, 10 मिनट 15 मिनट, डिसिप्लिन हो जाओ। इतना डिसिप्लिन हो जाओगे ना, एग्जाम क्लियर है। देखो ये जो जनरेशन है ना, क्या बोलते हैं आपको, जेनजी, नाम से ही बोल रहा हूँ, ये जो जनरेशन है जेनजी, ये जनरेशन मेरा अनुभव में बोल रहा हूँ, ये इतने पोटेंशियल वाली जनरेशन है, इतनी कैपेबिलिटी, इतनी स्मार्ट, इतनी टैलेंटेड, इतनी डायनामिक जनरेशन है, ये चीजों को इशारों में समझती है। बट इस जनरेशन को अगर फेलिवर कोई कर सकता है ना, तो वो खुद अपने हाथ से फेलिवर होती है। क्यों? क्योंकि वो, ये जो जनरेशन है इतनी सेंसिटिव है, जरा से में नेगेटिव थॉट दिमाग में आ जाते हैं। और सोशल मीडिया पे जो हम टाइम, अनप्रोडक्टिव टाइम दे रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बस उतना मैनेज कर लो, सक्सेस आपके हाथ में। मैं दावे से बोल रहा हूं। एक तो आप सेंसिटिव हो, सेंसिटिव कैसे, आपने मान लो अपने एक फोटो डाला, अब आप इस बात में पूरे दिन भर लगे रहते हो कि उस पर कितने लाइक आए और कितने नहीं आए। या मान लो ग्रुप के अंदर आपने कोई भी कमेंट या इंफॉर्मेशन डाली, अब आप इस इतने सेंसिटिव हो कि उस आपके डाले हुए कमेंट को कितने लोगों ने देखा, कितनों ने नहीं देखा, कितने लाइक किया, कितने ने डिसलाइक किया, इतने सेंसिटिव है बेटा। और उस बात से अपन अपना अपना आकलन करते बैठते हैं, और जिसमें आधे से ज्यादा उसमें लाइक या डिसलाइक आते होंगे, वो फेक आते होंगे। नहीं, हकीकत बोल रहा हूं, ये एक सेंसिटिविटी आपके अंदर, देखो कैपेसिटी है, दम है, सामर्थ्य है, चीजों को इशारे में समझने की कैपेसिटी है। ये जनरेशन बहुत एडवांस है, बहुत डायनामिक है, टैलेंटेड है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब बच्चों को पढ़ाते थे, तो उनको बहुत डेप्थ में, मतलब एक एक चीज बारीकी से तोड़ तोड़ के पढ़ानी पड़ती थी। आज का बच्चा तो चीजों को समझता है, एनालिसिस करना जानता है, चीजों को पकड़ता है। बस आपको फेल कौन कर सकता है? आप खुद। आईसीएआई की ताकत नहीं, वो आपको फेल करते हैं। और आप कहां फेल होते हो? आप जो मोबाइल में टाइम बर्बाद करते हो, हॉस्टल में आपने ग्रुप, मान लो ऐसा गलती से ऐसा ग्रुप बन गया, थोड़ी सी कोशिश करना यार, गलती से ऐसा ग्रुप बन गया जो कि टाइम वेस्ट कर, जिनका फोकस स्टडी पे नहीं है, पेरेंट्स का पैसा है, उस पैसे के मजे लेने के लिए यहाँ आए हैं, पैसा बर्बाद करने के लिए आए हैं, ऐसा ग्रुप बन गया, उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करना। सिंसियर बच्चों के साथ रहो। सिंसियर मतलब इतनी भी मैं सिंसियर की बात नहीं कर रहा हूं, जो डिसिप्लिन हो, बराबर। तो बेटा इसलिए आराम से आप लोग क्लियर कर सकते हो, है ना शुभ? बिल्कुल भी चिंता नहीं करना बेटा, नॉन कॉमर्स से दिमाग से निकाल दो। मैं अकाउंट के अंदर आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि आपको जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस इतना भी आता होगा तो मैं पास करा ले जाऊंगा, बस जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस। हालांकि हर चैप्टर को यहाँ जो टीचर पढ़ाएंगे, हम लोग जो पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, इतना बेसिक से कि आपने पहले पढ़ाई नहीं। बराबर बेटा? पूछो, और कोई डाउट आपके मन में? जो भी कंफ्यूजन आ रहा हो आप पूछ सकते हो बेटा, किसी प्रकार का आपके, हाँ सर बस आपके मन में किसी बात को लेके किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, बिल्कुल पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चा लोग, बोलो बेटा।
नहीं। अच्छा, कितने बच्चे इंदौर शहर से बाहर के? इंदौर से बाहर के आप लोग कहाँ से बेटा? बड़वानी, ओके बेटा। आप इधर? हाँ जी। हाँ, राउ, ओके। इधर बच्चा लोग? ग्वालियर, अरे वाह। ग्वालियर, ओके बेटा। अब बेटा? कर्णावत। कर्णावत निमाड़ साइड आएगा ना? हाँ। इधर बेटा? इंदौर से? बाकी सब बच्चे इंदौर के? बाकी सब बच्चे इंदौर के? इधर बच्चा लोग? ऑनलाइन वाले बच्चों कहाँ कहाँ से बेटा? अनुराधा, हर्षिता, बिंदर, भविष्य, आरव, तनिषा, रवीना, अदिति, ओके बेटा। एक सेकंड, हाँ बच्चा। ओके बच्चों। परफेक्ट है बेटा। आरोही का क्वेश्चन था, एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है? हाँ कर सकता है ना बेटा, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। सर कुछ एक्स्ट्रा करना होगा क्या? बस इतना करना होगा। प्रियांशी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा। सिर्फ इतना करना होगा कि क्लासेस में जो टीचर पढ़ा रहे वो पढ़ लिया बेटा, और घर जाके बस अपना रिवीजन कर लिया। और होमवर्क डेली करना है बेटा, डेली होमवर्क अपने को करना है बच्चों। आईसीएआई का मॉड्यूल, बिल्कुल बेटा, आईसीएआई का जो मॉड्यूल है वो अपने लिए गीता के समान है बेटा, है ना? चंदेरी से हैं बच्चे, सीहोर से हैं, रीवा से हैं। परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट है। और बच्चे? रीवा से है, कर्णावत से है, अनूपनगर से है, बेटमा, खरगोन, ओके। परफेक्ट है बेटा। कॉलेज की एग्जाम भी दे सकते बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। महेश्वर, परफेक्ट है बेटा। चलिए बेटा, आज के सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। थोड़ा सा टाइमिंग आप लोगों का मिसमैच था। आप लोगों को मेरा शेड्यूल दिया हुआ था 9:30 से 10:30, जबकि मेरी 9:45 तक बेटा इंटरमीडिएट के अंदर ही बैच थी। तो कल से उसको प्रॉपर शेड्यूलिंग करा के पूरे 1 घंटे का शेड्यूल अपन रखेंगे बेटा। आज का शेड्यूल थोड़ा सा शॉर्ट रहा, क्योंकि इंटरमीडिएट में मेरी बैच ही बेटा 9:45 तक थी, इसलिए पॉसिबल नहीं था, है ना? चलिए, कल से हम रेगुलर शेड्यूल रखते बेटा। सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। ऑनलाइन वाले बच्चों, परफेक्ट बेटा।